गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 10 के हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक से बहुत छोटा टॉपिक लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक का नाम है तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि तत्सम शब्द क्या होता है। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों अर्थात अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, रात्रि, सूर्य, पृथ्वी, चंद्र, कन्या इत्यादि, यानी कि तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत भाषा के शब्द हैं, जो संस्कृत भाषा से हिंदी में सीधे सीधे यानी कि ज्यों के त्यों अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। आइए तत्सम शब्द का अर्थ हम लोग जान लेते हैं। तत्सम शब्द का अर्थ, तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है तत् और दूसरा है सम। यहाँ से इसमें थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, तत् में नीचे हलंत रहेगा। तत् धन सम, तत्सम। तत् का मतलब होता है उसके, यानी कि संस्कृत के। यहाँ उसके का मतलब कि संस्कृत से है, और सम का मतलब समान, यानी कि जो शब्द संस्कृत के समान। तत्सम का अर्थ होता है उसके समान, यानी कि संस्कृत के समान। अर्थात तत्सम शब्द का अर्थ यह हुआ कि संस्कृत भाषा के समान, यानी कि जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं और जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। जैसे कि तैसे वो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे वो संस्कृत भाषा में थे उसी रूप में हिंदी भाषा में भी प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अश्रु, घृत, भिक्षा, पुष्प आदि, ये जो भी शब्द आपके उदाहरण के रूप में देखने को मिल रहे हैं, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। ये संस्कृत भाषा में भी इसी रूप में प्रयोग होते हैं और हिंदी भाषा में भी उसी रूप में प्रयोग होते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब अगला शब्द है तद्भव शब्द। तद्भव संस्कृत भाषा के वे शब्द जो प्राकृत अपभ्रंश होते हुए अपने परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, रात, सूरज, चांद, फूल आदि, यानी कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो प्राकृत अपभ्रंश होते हुए अपने परिवर्तित यानी कि बदले हुए रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि जो तद्भव शब्द होते हैं वे भी संस्कृत भाषा के ही शब्द हैं, लेकिन वो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं होते हैं, वे अपने बदले हुए परिवर्तित
रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। जैसे उनके अंदर जो भी बदलाव आए हैं, जो भी परिवर्तन आए हैं, काफ़ी समय लगा है। वे संस्कृत भाषा से होते हुए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश होते हुए, मतलब कि बहुत समय के बाद वो अपने इस रूप में आए हैं जो कि हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि संस्कृत भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं अग्नि। अग्नि अग्नि के बाद से वो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश होते हुए बिगड़ते बनते हुए आए हैं। अब अग्नि का क्या हो गया है? आग। तो आग कौन सा शब्द हो गया? तद्भव। अग्नि तत्सम और उसका आग तद्भव रूप है। उसी तरह रात्रि। रात्रि जो शब्द है वो तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा के शब्द है, और उसी के रूप परिवर्तित होकर के और हिंदी भाषा में यानी तद्भव रूप में प्रयोग होते हैं रात। उसके बाद क्या है? सूर्य। सूर्य का बदला हुआ रूप है सूरज, यानी कि वो तद्भव शब्द है। इसी तरह चंद्र का चाँद, पुष्प का फूल, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि संस्कृत भाषा से और अपने बदले हुए रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव का अर्थ होता है तद धन भव, यानी कि तत् धन भव, तद्भव। तत्व का मतलब होता है उससे, तत् या तद। तद का मतलब होता है उससे, और भव का मतलब होता है उत्पन्न, अर्थात उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? यानी कि संस्कृत से उत्पन्न। ये तद्भव शब्द भी संस्कृत से ही उत्पन्न होते हैं, इनकी उत्पत्ति भी संस्कृत भाषा से ही होती है, लेकिन ये अपने बदले हुए रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत भाषा के ही शब्द होते हैं, लेकिन वे ज्यों के त्यों अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए वो तत्सम कहलाते हैं। और ये अपने बदले हुए परिवर्तित रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इनके रूप बदलने में काफ़ी समय लगा है, बहुत भाषाओं से गुजरते हुए आकर के अपने इस रूप में आए हैं जो कि हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। अर्थात तद्भव शब्द का यह अर्थ हुआ कि संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ शब्द तद्भव शब्द कहलाता है, यानी कि जो शब्द संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुआ है लेकिन अपने बदले हुए रूप में प्रयोग होते हैं उसे तद्भव शब्द कहते हैं। अब इनके पहचानने के कुछ नियम हैं जो कि ऐसा कहीं लिखा हुआ तो नहीं मिलता है, लेकिन हमारे विद्वानों के गहन अध्ययन करने के बाद, अभ्यास करने के बाद कुछ ऐसे अक्षर हैं जिससे हमें तत्सम और तद्भव पहचानने में आसानी होती है। जैसे जब भी कभी आपको कुछ अक्षर मिल जाए, ऐसे अक्षर मिल जाएं जैसे किसी भी शब्द में छ, त्र, ज्ञ, इस प्रकार के शब्द मिले, छ, त्र, ज्ञ, जैसे छ, त्र और ज्ञ, इस प्रकार के शब्द मिले किसी भी शब्द में, तो ये 100% इस अक्षर वाले शब्द तत्सम शब्द में पाए जाते हैं। छ, त्र, ज्ञ, ये 3 अक्षर ऐसे हैं जो किसी भी शब्द में आएंगे तो वो 100% तत्सम शब्द होंगे। ये तत्सम पहचानने की कुछ ट्रिक हैं जो कि आपको यहाँ बताया जा रहा है। दूसरी पहचान है कि इसी तरह दूसरी पहचान कि आप संस्कृत का एक अक्षर जानते हैं, री ऋषि, जैसे
री ऋषि आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे स्वरों में पढ़ा जाता है अ आ ई उ री। इस प्रकार का जो री है, री शब्द भी अगर री अक्षर भी जिस शब्द में आए तो वह शब्द भी 100% आपका तत्सम शब्द कहलाता है। जहाँ भी आपको री अक्षर मिले, जिस शब्द में आपको री अक्षर देखने को मिले या री की मात्रा देखने को मिले, वहाँ आपका तत्सम शब्द होगा। इसी प्रकार एक और आपको ट्रिक बताया जा रहा है कि र के रूप, र के जो रूप होते हैं, र के रूप जो होते हैं, र 3 प्रकार से लिखा जाता है, जैसे कि कार्य, कार्य, ये र का एक रूप हो गया कार्य। दूसरा हो गया क्रम, और तीसरा हो गया ट्रक। ये 3 प्रकार से आपका र लिखे जाते हैं, कार्य, क्रम और ट्रक। यानी कि अगर ट्रक शब्द का तो विकास खैर बाद में हुआ है, लेकिन कार्य और क्रम ये 2 प्रकार के जो र हैं, एक जो कार्य वाला र है जो ऊपर लगता है जिसको रेफ बोलते हैं, ये आधा र होता है, और जो क में नीचे लगा है वो पूरा र होता है, क आधा होता है। इस प्रकार के र अगर आपको किसी भी शब्द में मिले तो ये शब्द भी 100% आपके तत्सम शब्द होते हैं। तो ये आपके 3 ऐसे ट्रिक हैं जो आपके तत्सम शब्द पहचानने में आसानी होगी, जिसको आप आसानी से तत्सम शब्द पहचान सकते हैं। अब आइए अब इसके आगे हम लोग थोड़ा एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं, जिससे और जितना अभ्यास करेंगे उतना ही ये हमारे लिए तत्सम और तद्भव शब्द पहचानने में आसानी होगी। इसके लिए पहचान करने के लिए कोई स्पेशल नियम नहीं बने हैं, अभ्यास के द्वारा ही हम जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही अधिक इसको हम आसानी से पहचान सकेंगे। तो आइए उदाहरण के द्वारा इसको हम समझते हैं। जैसे आम, आज, दूध, दही, मोर इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब तद्भव शब्द हैं। हम लोग पहला शब्द देखते हैं गृह। गृह, गृह में देखिए ग में नीचे री का मात्रा लगा है, तो इस प्रकार का अगर किसी भी शब्द में अगर री का मात्रा हो तो 100% आपका तत्सम शब्द होगा। यहाँ नीचे देखिए, यहाँ री का मात्रा लगा है, तो री का मात्रा वाला कोई भी शब्द आता है तो वो तत्सम शब्द ही होगा। तो अब री का तद्भव हो जाएगा घर, गृह का तद्भव हो जाएगा घर। इसी प्रकार अगला शब्द है लौह। लौह अयस्क का नाम सुने होंगे आप लोग पहले, SST या समाज सोशल साइंस में आपको लौह अयस्क शब्द आते हैं। तो ये पुराने समय से लौह अयस्क शब्द सुनने को मिलता है। अब लौह अयस्क के बदले अब हो गया है लोहा, तो वहीं वो बदले हुए रूप में अब प्रयोग होता है लोहा। लौह का तद्भव हो जाएगा लोहा। उसके बाद आता है मृत्यु। मृत्यु में देखिए म में री का मात्रा लगा है, तो ये तत्सम शब्द है और मृत्यु का तद्भव हो जाएगा मौत। प्रस्तर, देखिए जैसा कि अभी आपको हम र का
प्रयोग बताए हैं कि र पहचानने का नियम, कि जिसमें र नीचे र लगा हो, प में र यानी कि प आधा है, र पूरा है। तो इस प्रकार का र अगर जहाँ भी जिस शब्द में भी आए तो क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। ये प्रस्तर क्या है, तत्सम शब्द है। अब प्रस्तर का क्या है, तद्भव पत्थर। कूप, अगला शब्द है कूप। कूप का मतलब तद्भव होता है कुआं। कुआं में देखिए बिंदु नहीं है, वो चंद्र बिंदु है। अब एक तद्भव पहचानने का थोड़ा सा ट्रिक जान लीजिए। ये जो आपका चंद्र बिंदु है, ये जो आपका चंद्र बिंदु बना है यहाँ, ये जहाँ भी अगर जिस शब्द में भी जिस अक्षर के ऊपर अगर आपको चंद्र बिंदु लगा मिले तो वो हमेशा आपका क्या होगा, तद्भव शब्द होगा। जिस शब्द में अगर आपको चंद्र बिंदु लगा मिले तो वो शब्द क्या होगा, तद्भव होगा। और एक और उस तद्भव के पहचान के नियम है कि जैसे हम लोग लिखते हैं ड और ढ, तो आपको जो द्विगुण व्यंजन आते हैं, उच्छुप्त व्यंजन आते हैं, ड के नीचे जो बिंदु होता है, ढ के नीचे जो बिंदु होता है, जैसे कि हम लिखते हैं पेड़, पेड़, तो इसमें जो ड के नीचे जो बिंदु लगा है ये बिंदु, तो ये इस प्रकार का जहाँ बिंदु लगा ड और ढ हो तो वो भी आपके तद्भव शब्द ही होते हैं। तो ये आपके तद्भव पहचानने के कुछ ट्रिक हैं जिससे कि पहचानने में आसानी होती है। अब आपका अगला शब्द है वधु, सॉरी वधु। वधु का हो जाएगा तद्भव बधू, वधु का बहु। कहीं कहीं आपको व का ब में परिवर्तन हो जाता है। व अधिकांश देखने को मिलता है जहाँ भी जिस शब्द में व आता है तो 90% ये मान के चलिए कि वो तत्सम शब्द हैं, और व का तद्भव ब हो जाता है। लेकिन ये 100% नहीं होता है, कहीं कहीं आपको अपवाद भी मिलता है। लेकिन ये 90% मान के चलिए कि जिस शब्द में अगर व आता है तो वो तत्सम शब्द होता है और वह का तद्भव ब में बदल जाता है। तो वधु का क्या हो गया, बहु। उसी प्रकार चैत्र, चैत्र जैसा कि अभी आपको हम बताए कि क्षत्रज्ञ, तो इसमें क्या है त्र आया, यानी कि 100% आपका तत्सम शब्द है। और चैत्र का चैत हो जाएगा तद्भव। उसी प्रकार करपट, र का प्रयोग बताया गया कि ऊपर जो र होता है, जो आधा र होता है, अगर किसी भी शब्द में अगर उस प्रकार का र आए तो वह तत्सम शब्द होगा, यानी करपट। प पे ऊपर र है यानी कि ये तत्सम शब्द है और उसका तद्भव हो जाएगा कपड़ा। देखिए जैसे ड में नीचे बिंदु है तो 100% बिंदु वाले जो भी आए ड और ढ का जो बिंदु वाला आता है अक्षर किसी भी शब्द में तो वो तद्भव होगा। करपट का क्या हो गया, कपड़ा। उसी प्रकार क्षेत्र, क्षेत्र का खेत। क्षेत्र में देखिए छत्री छ भी आया है और त्र भी आया है, दोनों अक्षर आए हैं इसलिए तत्सम शब्द होगा। कार्य, कार्य का क्या होगा, काज। स्वर्णकार, स्वर्णकार का क्या होगा, सुनार। चर्मकार, चर्मकार जो चमड़े के कार्य करते हैं उन्हें चर्मकार कहते हैं और उसका बदला हुआ रूप यानी कि तद्भव रूप उसका हो जाता है चमार। छत्र, छत्र का हो जाता है छाता। अट्टालिका, अट्टालिका क्या है, तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है और उसका तद्भव हो जाता है अटारी। भिक्षा, भिक्षा का हो जाता है भीख। शून्य, शून्य का तद्भव सुना। घृत, घृत का तद्भव घी। परीक्षा, परीक्षा का तद्भव होता है परख। परीक्षा मतलब भी होता है
जांचना, और परख मतलब भी होता है जांचना। जैसे कि हम लोग आम बोलचाल के भाषा में भी कहते हैं, कोई सामान मान लीजिए खरीदने जाते हैं दुकान पे, तो दुकानदार से हम लोग मतलब जांच परख के सामान खरीदते हैं, तो वहीं जांच परख वाला जो है परख, तो ये भी परख का मतलब भी होता है जांचना, और परीक्षा का मतलब भी होता है जांचना। चरित्र, चरित्र का तद्भव होता है चरित्र। अंधकार, अंधकार का भी, अंधकार में देखिए अंग बिंदु है जो अनुस्वार होता है, तो अगर अंग वाले शब्द आते हैं तो वो भी आपके तत्सम शब्द ही कहलाते हैं। ये छोटे छोटे पहचानने के ट्रिक हैं जो कि आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको तद्भव और तत्सम पहचानने में आसानी होगी। तो ये अंधकार में आपका बिंदु है, और अंधेरा में देखिए यहाँ मिस टाइप हो गया है, अंधेरा में बिंदु नहीं है, वो चंद्र बिंदु है। ये क्या है आपका चंद्र बिंदु है, तो वो वहाँ चंद्र बिंदु वाला शब्द क्या होता है तद्भव होता है। अगला है घोटक, घोटक का तद्भव हो जाएगा घोड़ा। अगला है ताम्र, ताम्र का तद्भव हो जाएगा तांबा। देखिए तांबा में भी आपका चंद्र बिंदु होना चाहिए, यहाँ केवल बिंदु लग गया है, चंद्र आकार छूट गया है, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। अब आपका अगला शब्द है पूर्णिमा, पूर्णिमा का हो जाएगा पूनम। विवाह का हो जाएगा ब्याह। उच्च का हो जाएगा ऊंचा, ऊंचा में भी चंद्र बिंदु रहेगा, बिंदु नहीं रहेगा, ये मिसटाइप हुआ है। वर्षा, वर्षा का हो जाएगा बरखा। भ्रमर, भ्रमर का तद्भव हो जाएगा भौंरा। सूर्य, सूर्य का सूरज। पक्षी, पक्षी का हो जाएगा पंछी। अब आपका थोड़ा सा कक्षा कार्य के रूप में कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, इसका आप लोग को तत्सम शब्द दिए जा रहे हैं, उसका आप लोग को तद्भव रूप लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है निम्नलिखित तत्सम शब्दों का तद्भव शब्द लिखिए। कुछ यहाँ आपके तत्सम शब्द दिए गए हैं, जैसे दीपक, धर्म, नृत्य, गणना, तड़ाग, ज्येष्ठ, भ्राता, नासिका, हस्ति, श्रावण। कुछ तत्सम शब्द आपके जो ये सामने दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, इसका आप लोग को तद्भव रूप लिखना है। जैसे हम दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। दीपक का हो जाएगा तद्भव शब्द दिया। धर्म का हो जाएगा तद्भव धर्म। नृत्य का नाच। गणना का गिनती। तड़ाग का तद्भव हो जाएगा तालाब। ज्येष्ठ का हो जाएगा जेठ। भ्राता का भाई। नासिका का नाक। हस्ति का हाथी। श्रावण का सावन। ये आपके कक्षा कार्य हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद आपका गृह कार्य है। नीचे दिए गए तत्सम शब्दों का तद्भव शब्द लिखिए। ये यहाँ आपके कुछ तत्सम शब्द आपको गृह कार्य के रूप में दिया जा रहा है, इसको आप लोग नोट करेंगे और इसका तद्भव रूप लिखेंगे अपने नोटबुक पर यानी कि कॉपी पर। पहला शब्द है इसमें उष्ट्र। कृपा। क्षीर। गर्त। निद्रा। ग्राम। दुग्ध। मातृ। कर्पूर। मिष्ठान। सर्प। पौष। मयूर। कर्म। चटका। अन्न और वृद्ध। ये आपके तत्सम शब्द हैं और इसका आप लोग को अपने बुक से हेल्प ले करके जो भी आपको ट्रिक
या जो भी आपको नियम बताए गए हैं उससे आप लोग को मदद ले करके और आप इन शब्दों का तद्भव रूप लिखना है। धन्यवाद।